गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शैवालों में साइफनेल्स के बारे में। साइफनेल्स ऑर्डर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये ज़ेंथोफाइसी का मेंबर है एक्चुअली। साइफनेल्स साइफनेल गण में 50 वंश यानी कि जेनेरा और लगभग 400 जातियां हैं। इसके प्रोटोसाइफिनेसी, फिलोसाइफिनेसी तथा वाउचेरिएसी ये 3 कुल हैं। इन्हें छोड़कर कुछ अलवणीय जलीय सदस्यों को छोड़कर अधिकांश जातियां जो हैं वो समुद्री यानी कि मराइन एल्गी हैं। थैलस की संकोशिकीय अर्थात सिनोसिटिक, साइफिनेशियस एवं शाखित ब्रांच संरचना इस गण का, इस ऑर्डर का प्रमुख लक्षण है। ब्रायोप्सिस, कैलर्पा, एसिटेबुलेरिया आदि कुछ समुद्री वंशों में थैलस श्यान यानी प्रोस्टेट और इरेक्ट शाखाओं में डिफ्रेंशिएट होता है। थैलस में अनुप्रस्थ भित्तियों अथवा सेप्टा का अभाव होता है। पट का निर्माण केवल किसी क्षति अथवा जननांगों के निर्माण के समय ही इनमें सेप्टा फॉर्मेशन होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन और एनी काइंड ऑफ ब्रेकेज सेप्टे फॉर्मेशन इज अकर। इनमें जीव द्रव्य कोशिका भित्ति के चारों ओर एक मोटी परत के रूप में पाया जाता है। तंतुओं के बीच में एक विस्तृत सेंट्रल वैक्यूल, केंद्रीय रिक्तिका जिसे हम कहते हैं, पाई जाती है, जिसमें कोशिका रस भरा हुआ होता है। सेल सेप जीव द्रव्यक में अनेक सूक्ष्म बिंबाभ वर्णकी लवक यानी कि डिस्कॉइड, डिस्क शेप्ड क्रोमैटोफोर्स और न्यूक्लियस होते हैं। जीव द्रव्यक में केंद्रक प्राय अंदर की ओर तथा क्रोमैटोफोर्स परिधि की ओर व्यवस्थित होते हैं। इनमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त 2 अन्य प्रमुख वर्णक यानी पिगमेंट्स साइफोनिन एवं साइफोज़ैंथीन पाए जाते हैं। साइफिनेल्स गण के सदस्यों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन कायिक, वेजिटेटिव, अलैंगिक यानी एसेक्सुअल तथा लैंगिक यानी सेक्सुअल मेथड से होता है। इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन खंडन अर्थात फ्रेगमेंटेशन व एकाइनेट्स निश्चेष्ट बीजाणुओं के द्वारा होता है तथा अलैंगिक जनन चल बीजाणुओं एवं अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है। जनन मुख्यतः ऊगैमस टाइप का होता है, परंतु इसकी कुछ जातियां आइसोगैमस यानी कि समयुग्मक, ऐसे युग्मक जिनका आकार समान होता है, आइसोगैमस अथवा असमयुग्मकी एनाइसोगैमस प्रकार का होता है। क्लासिफिकेशन। फ्रिश ने साइफिनेल्स ऑर्डर को 9 फैमिलीज में डिवाइड किया। पहली फैमिली प्रोटोसाइफिनेसी, इसका जीनस या वंश है प्रोटोसाइफन। नेक्स्ट आती है कॉलर्पेसी, इसका एग्जाम्पल है कॉलर्पा। नेक्स्ट आती है थर्ड डर्बीसिएसी, इसका एग्जाम्पल है डर्बेसिया। फोर्थ है डेसिक्लेडेसी, इस फैमिली का एग्जाम्पल है डेसिक्लेडस और एसिटाबुलेरिया। फिफ्थ इज कोडिएसी, फॉर एग्जाम्पल कोडियम। सिक्स्थ है वेलोनिएसी, इस फैमिली का जीनस है वेलोनिया।
कीटोसाइफनेसी, ये 7th फैमिली है, इसका जीनस है कीटोसाइफन। नेक्स्ट इज फिलोसाइफनेसी, इसका एग्जाम्पल है फिलोसाइफन। नेक्स्ट इज 9th वाउचेरियेसी, इसका एग्जाम्पल है वाउचेरिया। स्मिथ ने इस ऑर्डर को 5 फैमिलीज में डिवाइड किया। फर्स्ट फैमिली इज ब्रायोप्सिडेसी, सेकेंड इज कॉलरपेसी, थर्ड इज हेलिस्टीडिएसी, फोर्थ कोडिएसी एंड फिफ्थ डाइकोटोमोसाइफोनेसी। यद्यपि वाउचेरिया को फिश ने क्लोरोफाइसी वर्ग में तथा स्मिथ ने क्राइसोफाइटा डिवीज़न के अंतर्गत ज़ेंथोफाइसी क्लास में इसे रखा, परंतु अनेक वैज्ञानिक इसे ज़ेंथोफाइसी क्लास का मेंबर ही मानते हैं। प्रिस्कॉट, राउंड, चैपमैन एंड चैपमैन, रॉबर्ट ली, इन सभी ने इसे ज़ेंथोफाइसी क्लास का मेंबर माना। वाउचेरिया के प्रमुख वर्णक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी हैं, जबकि ज़ेंथोफाइसी वर्ग के अन्य सदस्यों में केवल क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ज़ेंथोफाइसी वर्ग का केवल हेटेरोसाइफनेज ही ऐसा एकमात्र ऑर्डर है जिसमें oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इस वर्ग के अन्य गणों में लैंगिक जनन समयुग्मकी अथवा असमयुग्मकी प्रकार का पाया जाता है, यानी कि केवल हेटेरोसाइफनेज ऑर्डर के अंदर ही oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। यह वंश ज़ेंथोफाइसी के सदस्यों से केवल द्विकशाभिक पुंगड़ू यानी कि बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स की उपस्थिति में समानता दर्शाता है। अतः केवल कुछ ही लक्षणों के आधार पर इस वंश को ज़ेंथोफाइसी में रखना ठीक नहीं होगा। अनेक भारतीय शैवालविद, इंडियन एल्गोलॉजिस्ट MOP आयंगर और वेंकटरमन भी फिश के इस मत का समर्थन करते थे। अब तक किए गए अध्ययनों के आधार पर इन्होंने वाउचेरिया को क्लोरोफाइसी क्लास के में रखा। फैमिली वाउचेरियेसी ऑर्डर हो गया, फैमिली वाउचेरियेसी ऑर्डर हो गया साइफिनेज, और क्लास हो गई इसकी क्लोरोफाइसी। कुछ एल्गोलॉजिस्ट ने इसे ज़ेंथोफाइसी क्लास में रखा, लेकिन फ्रिश ने इसे क्लोरोफाइसी क्लास का मेंबर माना और इसे क्लोरोफाइसी क्लास के अंदर रखा। वाउचेरियेसी कुल की सभी जातियां शीतोष्ण क्षेत्र यानी कि जो टेम्परेट एरियाज़ होते हैं इनके अलवण जलीय यानी कि फ्रेश वाटर हैबिटाट्स प्राकृतिक आवासों में पाई जाती हैं। इनका साइफनेशियस यानी कि इनका जो साइफन होता है वो पटहीन एवं शाखित थैलस होता है, जो कि अधो स्तर पर स्थापापांग द्वारा संलग्न रहता है। थैलस की भित्ति पर पैक्टिन यौगिकों से निर्मित एक परत, एक लेयर पाई जाती है। इस कुल के सदस्यों में अलैंगिक जनन चल एवं अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है। जूस्पोर और एजूस्पोर के द्वारा इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्रत्येक बीजाणुधानी यानी स्पोरेंजियम में केवल एक ही स्पोर का निर्माण होता है। इनमें
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous प्रकार का होता है, ये इसकी खासियत है। तो आज हमने पढ़ा ऑर्डर क्लास क्लोरोफाइसी के ऑर्डर साइफिनिस और उसकी फैमिली वाउचेरिएसी के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।